हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे और इसको यूटिलाइज करके भी देखेंगे। एलईडी बल्ब वगैरह को भी जला करके देखेंगे और ये जो यहाँ पर पावर जनरेट होगी उसका वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, इन सभी वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अन्य सभी लोग इसे लाइक व शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सिंक्रोनस मोटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब यह सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग सबसे पहले यूटिलाइज कहाँ करते हैं, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, इसको यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है कूलर या एसी में एयर को सिंक करने के लिए। जैसे देखेंगे, जैसे एयर जो निकलता रहता है तो उसको इधर उधर घुमाने के लिए, एयर के डायरेक्शन को चेंज करने के पर्पज़ से इस मोटर को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम मोटर की तरह से यूज कर सकते हैं और इसको हम जनरेटर की तरह भी यूज करते हैं। तो जब हम इसको बाहर से कोई मैकेनिकल पावर देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। अगर हम बाहर से अगर हम 220 वोल्ट के अगर हम इसको सप्लाई देंगे तो इससे जो है यह मैकेनिकल पावर, यानी कि इसके शाफ्ट रोटेट करके मैकेनिकल पावर भी देना शुरू कर देगा। यानी कि जब हम इसको मैकेनिकल पावर देंगे तो यहाँ से 220 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और जब हम 220 वोल्ट अगर मान लीजिए हम इसको देते हैं तो इसके शाफ्ट पर हमें मैकेनिकल पावर मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज कर रहे हैं। इसके साथ में एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या क्या यूज करें। एक सिंक्रोनस मोटर यूज कर रहे हैं। अब इसके साथ में एक 12 वोल्ट परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को यूज कर रहे हैं। इसका मेन पर्पज़ है, जब इसको ऑपरेट करेंगे या इसको ऑन करेंगे तो यह मैकेनिकल पावर इसको प्रोवाइड करेगा। तो जब मैकेनिकल पावर जाएगा तो इसके बदले में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर यूज कर रहे हैं और एक सोर्स, इस सोर्स से हम डीसी सप्लाई इसको प्रोवाइड करने के पर्पज़ से ये एक डीसी पावर सप्लाई हम एक यूज कर रहे हैं और एक मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं। मल्टीमीटर यूज करने का मेन पर्पज़ है, इससे हम इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। तो इससे मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ये दोनों के लेवल को हम लोग मेजर करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलिए अब हम लोग इसको अब ऑन करके हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो चलिए देखिए, अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करके हम 5-5 वोल्ट के डिफरेंस पर हम इसका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों मेजर करेंगे और इसको भी हम लोग एक चेक करके हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए ऑन हो गया है। अब ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखिए, अब वोल्टेज को हम पहले 5 वोल्ट पे सेट करेंगे। अब देखिए 5 वोल्ट पे अगर हम सेट कर रहे हैं तो इसका आरपीएम, इसकी स्पीड कम है, तो यहाँ इसके बीच का फ्रिक्वेंसी भी कम होगा और वोल्टेज का लेवल भी कम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखिए मल्टीमीटर को अब ऑन कर रहे हैं। मल्टीमीटर को ऑन कर दिया गया। अब देखिए टर्मिनल पे हम वोल्टेज मेजर करते हैं। अब चलिए देखिए हम लोग इसको ऑन करके अब हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब देखिए इसके पहले हम मल्टीमीटर को यहाँ परमानेंट फिक्स कर दिया हूँ ताकि हम यहाँ पर ऑन करें और वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों को आसानी से हम लोग मेजर कर लेंगे। तो चलिए देखिए अब इसको ऑन करते हैं, ये ऑन कर देते हैं। ये देखिए ऑन कर दिया गया। अब इसमें वोल्टेज का लेवल को अब हम बढ़ाते हैं। अब इसमें वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास में है और करंट उसी रेशियो में ये आ रही है। तो वोल्टेज को हम 5-5 वोल्टेज को ऑर्डर में हम लोग इसको इंक्रीज करते जाएंगे। पहले 5 पे हम लोग चेक करेंगे, फिर 10 पर, फिर 15, 20, 25, इस तरीके जो है हम लोग इसका वोल्टेज बढ़ा करके इसका फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो आउटपुट यहाँ से मिल रहा है, इसका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों मेजर करते जाएंगे। देखिए प्रेजेंट टाइम में हम लोग कितना दे रहे हैं वोल्टेज, 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट पे देखेंगे फ्रिक्वेंसी आ रही है 60 हर्ट आ रही है। देखिए 60, इसकी यूनिट यहाँ पे दिख रही है हर्ट, HZ, 60 हर्ट आ रहा है। अब इसका वोल्टेज देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए वोल्टेज 54 वोल्ट आ रहा है का लेवल। फिर हम यहाँ सोर्स के वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं। ये 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट पर करंट वैल्यू 0.31 आ रहा है
और यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज यानी कि ये सिंक्रोनस मोटर से जो वोल्टेज जनरेट होकर आ रहा है 133 वोल्ट आ रहा है, 33 या 34 वोल्ट। अब इसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 155 हर्ट, यानी कि 155 हर्ट के आसपास में आ रहा है। अब फिर हम वोल्टेज का लेवल बढ़ा रहे हैं 15 वोल्ट पर। ये देखिए 15 यानी 15 वोल्ट पर फ्रिक्वेंसी आ रही है 235 हर्ट आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज आ रहा है 194 हर्ट, 194 वोल्ट आ रहा है। अब फिर जो है फिर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 20। सोर्स का वोल्टेज अब 20 वोल्ट दे रहे हैं, यानी कि मोटर को अब 20 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है। इसका आरपीएम काफ़ी बढ़ गया है और करंट वैल्यू 0.42 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का लेवल 258 वोल्ट आ रहा है। अब फिर फ्रिक्वेंसी देखते हैं। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, 330 हर्ट आ रहा है। अब फिर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब देखिए वोल्टेज यानी डीसी मोटर का वोल्टेज 25 वोल्ट और करंट का वैल्यू 0.45 आ रहा है। अब इसके साथ में देखिए फ्रिक्वेंसी, यहाँ देखिए फ्रिक्वेंसी हर्ट आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 412 हर्ट आ रहा है। और इसका वोल्टेज का लेवल ये यहाँ पर एसी होना चाहिए, 310 वोल्ट के आसपास में आ रहा है। अब इस टाइम 310, इन दोनों टर्मिनल के बीच में 310 वोल्ट आ रहा है। अब फिर और वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 30 वोल्ट। यहाँ देखिए सोर्स वोल्टेज यानी मोटर के लिए 30 वोल्ट दिया जा रहा है, करंट वैल्यू 0.47 हो गया है और वोल्टेज का लेवल 370 वोल्ट आ रहा है, 370 वोल्ट आ रहा है। अब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फिर से मेजर करते हैं। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू काफ़ी हाई हो गया है, देखिए 517-18 के आसपास में आ रहा है, 517-18 हर्ट। तो इस तरीके इसका जैसे जैसे आरपीएम बढ़ रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। अब हम इसको एलईडी बल्ब को भी लगा करके चेक करेंगे कि इससे देखिए एलईडी बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्मिनल को हम बाहर निकाल करके अब इसको ऑफ करके अब हम इसके साथ में एलईडी को कनेक्ट करके इसको हम चेक करेंगे इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर उसको आगे ऑब्जर्व करेंगे। चलिए हम लोग अब इसको ऑन करके भी देखते हैं तो इसका जो है आउटपुट वोल्टेज आ रहा है तो यह बल्ब जल सकता है या नहीं जल सकता है। तो चलिए अब हम इसको ऑन करके इसको देखते हैं। ये देखिए ये सप्लाई ऑन हो गई है। अब इसका वोल्टेज का लेवल हम बढ़ाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये जल रहा है। अब इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये बल्ब खूब आसानी से जल रहा है और बहुत अच्छे इंटेंसिटी के साथ में। तो इसको कुल मिलाकर हम लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे कोई इंजन वगैरह अगर चल रहा है या कहीं पर विंड पावर की हेल्प से अगर हमें मैकेनिकल पावर मिल रहा है किसी तरीके से, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको हम लाइट फार्म में कन्वर्ट करके उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसका लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में इसका फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।